नमस्कार, मैं हूं एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ आपका आपके और मेरे हम दोनों के YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? गर्मियां बहुत है, आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। जी हाँ, चलिए आज फाइनली वीडियो आ चुकी है। कौन सी वीडियो आपको पता लग चुका होगा, एकादशी व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें आप। ये वीडियो कमाल धमाल मचाएगी। एकादशी व्रत रखना है क्यों जरूरी, एकादशी व्रत कब से रखना शुरू करें, कब रखना ना आरंभ, कब बिल्कुल भी, कौन सा ऐसा समय है जब एकादशी व्रत गलती से भी शुरू नहीं करना चाहिए, और एकादशी व्रत का पारायण विधि नियम क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिए आप। मैं कौन, मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर जुड़ी हूँ आपके साथ, और आज हम बात करेंगे एकादशी वीडियो की। एक्चुअली एकादशी वीडियो जो है वो डिलीट हो गई थी, इसलिए वीडियो आपको मिल नहीं पाई गलती से। शायद इसमें कुछ और अच्छी चीजें बता पाऊँ, मैं आपको कुछ और बेहतर बता पाऊँ। हो सकता है वीडियो गलती से डिलीट हो गई, इसलिए डिले हो गया आपको एकादशी की वीडियो देने में। लेकिन चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं। एकादशी उपवास क्यों है जरूरी, सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी व्रत कब से शुरू करें। एकादशी व्रत की इतनी 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 ज्यादा महिमा है, इतना ज्यादा इसका फल है कि मैं आपको शब्दों में क्या ही बयां करूं। एकादशी व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। व्रतों में एकादशी हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है। जी हाँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट बता रही हूँ एकादशी के व्रत के बारे में आपसे। एकादशी व्रत कब से रखना शुरू करें, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी। जो इंसान, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत 24 की 24 एकादशी व्रत रखता है, और जो भी कुछ भी अगर दिल से किसी को बोल दे तो वो बात सच हो जाती है। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदगी गलत कर्म कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। देखना एकादशी का व्रत रखा है, खुद को भगवान समझने लगे कि मैं तो अरे मैं ऐसे बहुत महानुभाव को जानती हूँ। अभी कुछ चीजें, खैर मैं आपसे क्या ही बोलूं। मैं बात कर रही हूँ एकादशी व्रत के बारे में, लेकिन आपके अंदर ना अहम और वहम से सबसे पहले दूर करिए। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरों का भला नहीं सोच सकते, तो एकादशी, लाख एकादशी, करोड़ एकादशी का व्रत का फल तो मिलेगा, लेकिन ये मत भूलेगा कि जितने आपने गलत कर्म किए हैं, दूसरों को तंग किया है, परेशान किया है, श्रापित किया है, खुद को भगवान समझते हैं, खुद को पता नहीं क्या ही समझते हैं, आपका कभी भला नहीं हो सकता। उसका भी फल, जो बुरे फल होंगे वो भी आपको मिलेंगे। जी हाँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर बात कर रही हूँ एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत है। एकादशी व्रत क्यों है जरूरी, ये सारी बातें। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप प्लीज टिल एंड तक देखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले एकादशी व्रत कब शुरू करना चाहिए, तो मार्गशीर्ष के पावन महीने की उत्पन्ना या मोक्षदा एकादशी से आपको एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की एक कथा भी है। जब उत्पन्ना मतलब जब एकादशी उत्पन्न हुई, वो पहली एकादशी थी जब से आपको एकादशी व्रत रखना आरंभ करना चाहिए। महीना है मार्गशीर्ष का, मार्ग महीने में मार्गशीर्ष, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का बेहद प्रिय महीना मार्गशीर्ष का महीना। जी हाँ, माघ मास की षट तिला एकादशी या फिर जया एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं। चैत्र मास की पाप मोचनी या फिर कामदा एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं। बात करें वैशाख मास की वरुथिनी या फिर अभी जो गई है मोहिनी एकादशी से भी आप एकादशी व्रत का आरंभ कर सकते हैं, या फिर आप निर्जला एकादशी से भी व्रत आरंभ कर सकते हैं। मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा बात कर रही हूँ एकादशी पे। लेकिन अब हम जानेंगे कि एकादशी व्रत आपको कब नहीं करना चाहिए, गलती से भी किस महीने में आपको एकादशी व्रत शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पौष माह में आपको एकादशी व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। मल मास यानी अधिक मास में आपको एकादशी का व्रत नहीं आरंभ करना चाहिए। जब मल मास लगता है, अधिक मास आरंभ हो जाता है, उस वक्त ये टोटल 26 एकादशी हो जाती है, 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ लोग साल में 12 एकादशी करते हैं। टोटल पूरी की पूरी 24 एकादशियां होती है, कुछ लोग 12 इसलिए करते हैं क्योंकि हम शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं। अच्छा ठीक है, कृष्ण पक्ष की एकादशी हम नहीं रखते, और शुक्ल पक्ष की हर एकादशी का अपना 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 अपने एक मायने है, अपना एक फल है, अपनी एक एकादशी की महिमा है।
हर एकादशी की अपनी एक अलग ही महिमा है, जो कि मैं आपसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मेरी कोई औकात बिसात नहीं है एकादशी व्रत के बारे में बताने की, लेकिन फिर भी चलिए छोटी सी कोशिश, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एकादशी व्रत के बारे में, अनुरोध पे मैं ये वीडियो लेके जा रही हूँ। लेकिन कसम है आपको, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर जुड़ी हूँ आपके साथ। कुछ लोग कामनाओं के हिसाब से भी व्रत रखते हैं, जैसे पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, पाप के नाश के लिए, विजय एकादशी, जय एकादशी, जय विजय की प्राप्ति के लिए। फिर ऐसे लोग कामनाओं के हिसाब से भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत कैसे रखें, एकादशी व्रत के पूरे नियम क्या है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग सब प्लीज शेयर करें, क्योंकि आप लोगों एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन नियम आपको पता नहीं होता, आपको चीजें समझ आती नहीं है। फिर आप कहते हैं हम भी एकादशी रखते हैं, फिर हमें फल क्यों नहीं मिलता, हमारे साथ चीजें बुरी क्यों होती है। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज्यादा जरूरी। एकादशी व्रत जो कि 3 दिन का व्रत होता है, जी हाँ 3 दिन का व्रत होता है। अब आप सोचेंगे 3 दिन, हम तो एक ही दिन व्रत रखते हैं। चलिए नजर डालते हैं कैसे। दशमी से व्रत का पालन करना आपको शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि, जैसे मान लीजिए कल एकादशी है, आज है दशमी तिथि, आज आप पूरा दिन कुछ हल्का अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दशमी सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। दशमी संध्या ही आपको जब जो थोड़े बहुत चीजें खानी है पहले ही खा लीजिए आप, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपने एकादशी व्रत का संकल्प तभी कर लेना है, दशमी संध्या सूर्यास्त के बाद ही आपको एकादशी का व्रत का संकल्प आपको ले लेना है। दातून करके सोना है, भूख लगी रात्रि में कुछ खाना है तो फलहार ग्रहण करेंगे, लेकिन अन्न ग्रहण आप नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि पर चावल भी अगर आप ना खाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं होना चाहिए एकादशी वाले दिन। जी हाँ, ये हो गया आपका पहला दिन दशमी। दशमी पे मैं सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा दिन एकादशी, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठिए, जब भी उठिए, उठने के बाद स्नान ध्यान करिए। इसके बाद स्नान से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। घर के मंदिर में आइए, बैठिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। जैसे पूजा अर्चना करते हैं, गंध पुष्प धूप दीप घी का दिया जलाए हरे विष्णु के समक्ष में। तो आपको हर एकादशी के बारे में बताती हूँ, कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, एकादशी कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारायण विधि क्या है, पारायण गलत समय पे पारायण नहीं करना है। चलिए प्लीज इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए, सब कुछ बताऊंगी आपको। एकादशी वाले दिन पूरा दिन आपको व्रत रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, मन में बुरी भावना, जलन की भावना, नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है। जी हाँ, आपको एकादशी वाले दिन बिल्कुल शुद्धता के साथ, अगर किसी पाप पुरुष आपको लगे ना कि कोई नेगेटिविटी, कोई सामने वाला कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उससे भी आपको दूर रहना है। अगर किसी पाप पुरुष का, किसी पापी आत्मा का दर्शन भी अगर आपको हो जाए तो उसके बाद तुरंत आपको सूर्य का दर्शन करना चाहिए। इससे आपके वो जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, वो जो आपने नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है वो खत्म हो जाती है। तो उसके बाद सूर्य का दर्शन जरूर करें। जो बाहर है, वर्किंग है, पॉसिबल नहीं, चलिए उनका समझ में आता है, आप फिर भी सूर्य का दर्शन एक बार जरूर करें। सूर्यास्त से पहले सूर्य दर्शन जरूर करें। एकादशी वाले दिन पूरा दिन आपको आप खा क्या सकते हैं, पूछेंगे हम एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे नवरात्रि में व्रत रखते हैं बिल्कुल वैसे ही रखना। आपको अन्न ग्रहण नहीं करना। आप जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, गर्मियां बहुत है, शरबत ले सकते हैं आप। नमक आपको नहीं, नमक अगर आपको खाना है, अगर आपकी आर्थिक आपको लगता है कि हाँ आपकी श्रद्धा शक्ति जितनी हो, जितना सामर्थ्य हो, जैसी जितनी शक्ति उतनी भक्ति वाला भी काम करिए। जी हाँ, आपको अगर आप लगता है कि आप नमक के बिना नहीं रह सकते, तो एक बार शाम के समय आप एक बार नमक ले लीजिए, वो भी सेंधा नमक लीजिए। जी हाँ, आपको नमक नहीं लेना है। आपको एकादशी में भी नमक अगर आप ना ले, अगर आप तगड़ी तपस्या करना चाहते हैं तो आपको नमक नहीं लेना चाहिए। आप जल लेंगे, अन्न छोड़कर फलहार ग्रहण करेंगे एकादशी वाले दिन। आप पूरी हरे विष्णु के मन में, ध्यान में, भजन में भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, और सबसे ज्यादा आनंदमय जो नाम होता है वो है राधे राधे, जो कि इस चैनल पे हर रोज आप लिखते हैं हरे कृष्णा, राधे 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 राधे, लिखिए राधे राधे, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए आप। जी हाँ,
राधा रानी का जिस नाम को लेने में इन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है, इन्हें नहीं सभी को परम आनंद। और ये राधा नाम जहाँ होता है वही होते हैं ये। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बाकी बिहारी की। जी हाँ, लड्डू गोपाल हैं ये, कन्हैया लाल है हमारे, इन्हें राधा नाम अत्यंत प्रिय है। एकादशी के व्रत के बारे में बात करें, एकादशी का व्रत पूरे दिन व्रत रखे, अगले दिन सुबह पारायण कैसे करना है, पारायण का समय बताती हूँ मैं, वो देख लीजिए। पारायण का समय आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी गूगल सही नहीं बताता, इसलिए आप सही सलाहकार से सलाह ले, पारायण समय पूछ ले। मैं आपको हर एकादशी वीडियो में पारायण का समय बताती हूँ, उस बीच आपको पारायण कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप सो के उठे सुबह, ब्रश किया और आपने प्यास लगी है, पानी पी लिया, मीन्स आपने पारायण कर लिया पानी पीकर। तो सबसे पहले सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में आपको अगले दिन द्वादशी की बात करें, जब एकादशी का पारायण आपको करना है, अगले दिन द्वादशी पर उठकर स्नान करिए। द्वादशी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि द्वादशी के पहले आपको हरिवासर की पूजा, क्षमा चाहूंगी, हरिवासर के बाद ही आपको पारायण करना चाहिए। अब आप सोचेंगे हरिवासर क्या होता है? हरिवासर द्वादशी लगने के पहले की 1/4 अवधि को हम हरिवासर बोलते हैं। उस वक्त आपको पारायण भूल से भी नहीं करना चाहिए, उसके बाद आपको पारायण करना चाहिए। जो समय देती हूँ ना मैं, जो समय बताती हूँ, उस बीच आपको पारायण करना चाहिए। चाहे आप जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, आप सबसे उत्तम बढ़िया पारायण करो तो एक तुलसी करना है तो एक तुलसी का पत्र लीजिए और आप पानी पीजिए। इसके बाद आप भगवान को खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी भोग अर्पण करिए, खिचड़ी खाकर आप पारायण कर सकते हैं। कुछ भी खाकर पारायण नहीं करना। और एक जरूरी बात, आपको दशमी वाले दिन आपको कांसे के बर्तन में कुछ भी ग्रहण नहीं करना, आपको मसूर की दाल ग्रहण नहीं करना, आपको मूली नहीं खाना, आपको बैंगन नहीं खाना, आपको जलेबी नहीं खाना। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ग्रहण, जो आपको खा करके एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं रखना। और जो आपको एकादशी का पारायण करते वक्त भी इन चीजों का त्याग करना चाहिए। आपको साग नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें आपको खाकर एकादशी का व्रत आपको नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं एकादशी के व्रत और नियम के बारे में। अब हम बात करेंगे द्वादशी के बारे में। द्वादशी का भी उतना ही महत्व है जितना एकादशी का महत्व है। अब आपका एक और बड़ा अजीब सा सवाल है। सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन भगवान की पूजा आराधना करें, उससे पहले देवी तुलसी की पूजा करना है जरूरी। अब देवी तुलसी की पूजा कैसे करेंगे? एकादशी में तुलसी में जल अर्पण नहीं करते, ये शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि द्वादशी पर तुलसी में जल अर्पण नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि एकादशी का जितना महत्व है उतना ही महत्व द्वादशी का है। अब जरूरी ये नहीं है कि जल अर्पण करें या ना करें, गर्मियां बहुत है, माँ तुलसी सूख सकती हैं, तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिए, भाव अच्छे रखिए। भगवान तो भाव का भूखा है, मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, आप तुलसी सूखे ये छोड़ दीजिए, तुलसी में जल अर्पण कीजिए। एकादशी में तुलसी में जल दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं। तो एक और जरूरी बात, अगर उद्देश्य सिर्फ शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने का है तो कोई भी दिन, कोई भी तिथि, एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, अमावस तिथि, कोई भी तिथि तुलसी के लिए वर्जित नहीं है। आपको अगर भगवान शालिग्राम को तुलसी अर्पण करनी है तो तुलसी की पूजा करिए, तुलसी को जल जरूर अर्पण करें, क्योंकि तुलसी सूख जाएंगी। तुलसी को धूप दीप दिखाए, तुलसी पे रोली मोली चुन्नी प्यारी सी पहनाए माँ को, माँ के समक्ष माँ को श्रृंगार जरूर अर्पण करें। आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, राधा कृष्ण की पूजा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। एकादशी पे ज्यादा से ज्यादा हरि विष्णु की पूजा करिए, कृष्णा की पूजा करिए। जी हाँ, अगर आप कार्य सिद्धि चाहते हैं तो मैं आपको हर एकादशी पर कुछ ना कोई उपाय जरूर बताती हूँ कि आपका सोया हुआ भाग्य जगना चाहिए। जी हाँ, ये तो हो गया एकादशी। अब हम द्वादशी पर आते हैं। द्वादशी के बारे में भी मैंने आपको बताया। द्वादशी के पहले आपको क्या करना है, क्षमा चाहूंगी, द्वादशी अगले दिन जब आप पारायण करेंगे उस वक्त आपको सुबह उठकर फिर से भगवान का स्नान ध्यान करें। भगवान की मंगला आरती कर सके तो जरूर करें। मंगला आरती जो सुबह की सबसे पहली डायरेक्ट भगवान की, सबसे पहले सुबह उठकर भगवान की कपूर से आरती की जाती है, उसे हम मंगला आरती कहते हैं। तो वो आरती अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा। द्वादशी पर उठे, भगवान को भोग अर्पण करें, खिचड़ी का भोग अर्पण करें, तुलसी का भोग अर्पण करें। अब देख लीजिए कि समय हरिवासर का बीत चुका
चुका है, क्या आपके पारायण का समय हो चुका है, भगवान के मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूजा करने के बाद जो समय आपको पारायण का बताया गया है उस बीच आप पारायण कर सकते हैं। पारायण मुंह में घी लेकर कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, तुलसी ग्रहण करके जल ले सकते हैं। आप पारायण खिचड़ी खाकर करें तो बेहद उत्तम और बढ़िया रहेगा। और उसके पहले भगवान हरि विष्णु को हर एकादशी पर खिचड़ी का, हर द्वादशी पर खिचड़ी का भोग जरूर अर्पण करें। अब जरूरी है ये बात जानना कि ये तो हो गया पारायण। अगर आपने जल भी ग्रहण कर लिया पारायण से पहले तो पारायण आपका टूट जाता है, आपका सही समय पे पारायण नहीं हो पाता। इस बात का खासा ध्यान रखें। जी हाँ, तुलसी पत्र या भगवान एकादशी का प्रसाद ग्रहण करके भी आप पारायण कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद मूंग की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर पारायण उससे भी आप कर सकते हैं। 3 दिन का व्रत है और इस प्रकार से आपको पालन करना है। व्रत के लाभ मैं आपको क्या ही शब्द में बयां करूं। इस एकादशी व्रत करने के सारे जितने लाभ आप सोच नहीं सकते उतने ज्यादा लाभ है। और इस अगर एकादशी व्रत आप रख रहे हैं तो एकादशी व्रत की कथा आपको सुबह मंत्र जाप के बाद, भगवान की पूजन अर्चन के बाद आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी है। और एकादशी व्रत कथा एक पुस्तक आती है, वो खरीद लीजिए, वो बुक ले आइए। हर एकादशी की कहानी है उसमें, उसे पढ़िए। और हर एकादशी को वो कहानी अगर आप सुन सके, आप ऑनलाइन सुन लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। सुनने और पढ़ने मात्र से भी अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। 1000 गोदान के फल की प्राप्ति होती है, अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो ये चीजें भी आपको है, तो कहानी जरूर सुने, क्योंकि कहानी सुनने या पढ़ने से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है और ईश्वर की कृपा पर बनी रहती है। अब मैं बताऊंगी एकादशी व्रत के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार एक बड़ी ही दिलचस्प कथा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। क्या कथा है? ये कथा उनके लिए खास है जो व्रत रखते हैं और जो व्रत नहीं रखते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, दोनों के लिए ये कथा होने वाली है बेहद खास। कथा कुछ इस प्रकार है, अब ध्यान से मेरी कथा को सुनिएगा। ये कथा आप सभी को जो एकादशी व्रत रखते हैं और जो नहीं रखते उन्हें सुनना ये ज्यादा जरूरी है। क्या? एक बार एक मुर नाम का राक्षस असुर, जी हाँ, देवताओं को तंग कर रहा था, देवताओं पे विजय प्राप्त करके, देवताओं को परास्त करके उन्हें परेशान करके रख दिया था। फिर सभी देवता तंग होकर, परेशान होकर हरि विष्णु के पास गए और बोले, त्राहि माम, हरि विष्णु हमारी रक्षा करे, हमें बचाएं। उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हमें इस प्रकार से मुर नाम के राक्षस ने परास्त कर दिया, हम युद्ध करते करते थक गए और आखिरी में हम हार चुके हैं, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो हरि विष्णु ने बोला, ठीक है, मैं आप सभी देवताओं की मदद अवश्य करूंगा। जी हाँ, फिर हरि विष्णु ने युद्ध के लिए हरि विष्णु ने खुद उस मुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध करना आरंभ किया और अत्यंत घोर महायुद्ध चला उन दोनों के बीच। सैकड़ों साल तक युद्ध हुआ। जी हाँ, इसके बाद हरि विष्णु ने एक लीला रचाई। वो लीला क्या है? वो तो भगवान है, वो तो चाहे तो काम चुटकियों में यूं हो सकता है, लेकिन ये हरि विष्णु की लीला थी जन कल्याण के लिए। क्या लीला? नजर डालते हैं। इसके बाद काफी लंबा युद्ध चला और युद्ध के बाद हरि विष्णु थक गए। भगवान थकने के बाद वो ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गए और एक बड़ी सी 12 योजन लंबी गुफा में जाकर भगवान उस गुफा में गए और थकान के मारे हरि विष्णु वहां निद्रा अवस्था में सो गए। जी हाँ, फिर क्या था? फिर हमारे हरि विष्णु को ढूंढते ढूंढते वो मुर नाम का राक्षस उस गुफा में पहुंच गया। जी हाँ, गुफा में पहुंचते ही वो राक्षस खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो निद्रा अवस्था में है और इसे मारने के लिए, इस पे प्रहार करने का ये बहुत ही उचित उत्तम समय मिला है। क्या बात है! जैसे ही उस मुर नाम के राक्षस ने हरि विष्णु पर प्रहार करने के लिए आगे ही बढ़ा, ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही हरि विष्णु की करुणा हृदय से एक देवी प्रकट हुई, जिसने तुरंत उस मुर नाम के राक्षस का एक बार में वध कर दिया। जी हाँ, वो वही खत्म हो गया, वही समाप्त हो गया। इतने में हरि विष्णु की निद्रा खुली। अब निद्रा खुलते ही हरि विष्णु ने देखा कि इस देवी ने राक्षस का, उस मुर नाम के राक्षस का, जो मुझसे सैकड़ों साल तक युद्ध कर रहा था, उसका वध कर दिया। फिर हरि विष्णु ने देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? देवी ने जानते हैं क्या कहा? देवी ने बोला, हे प्रभु हरि विष्णु, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपकी एकदासी, मतलब एकादशी, मैं एकादशी हूँ। जी हाँ, मैं आपकी एक दासी, एकादशी समझिएगा, हूँ
और आपके इसने आप पे प्रहार किया और आपके करुण हृदय से मैं प्रकट हुई हूँ, मेरा नाम एकादशी है। हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, एकादशी देवी एकादशी, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, कृपया कोई वर मांग लीजिए। फिर क्या था, हरि विष्णु ने एकादशी देवी से कहा वर मांगने को। एकादशी देवी ने बोला, हे हरि, हे नारायण, हे हरि प्रिया, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो इस जन कल्याण के मात्र से आज दिन एकादश, आज तिथि के अनुसार देखा जाए तो वो एकादश दिन है, 11वां दिन है और मेरा नाम भी एकादशी है, मैं आज उत्पन्न हुई हूँ। इस दिन जो भी व्रत रखे उसके जीवन के सारे 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 पाप कट जाएं और वो स्वयं आपके धाम को, वैकुंठ में आपके चरणों में उसे स्थान मिले। ऐसा मुझे वर दे दीजिए, ऐसा मुझे वर दे दीजिए। मतलब जो ऐसा वर मांगा कि सारे पाप, बुरे से बुरे, गंदे से गंदे पाप कट जाए और हर सुख भोगे, और अलग अलग पता नहीं क्या कैसा वरदान मांगा। हाँ, एकादशी देवी ने, हरि विष्णु ने बोला तथास्तु। जी हाँ, फिर क्या था, लोग एकादशी का व्रत रखने लग गए, एकादशी की महिमा गुणगान करने लग गए और लोग के पाप सच में नष्ट होने शुरू हो गए। एक और कथा आती है, वो कथा इसी से जुड़ी हुई है, चलिए शुरू करते हैं। अब क्या था, फिर क्या था, जैसे अब बात को समझिएगा, जैसे हमारे देवादिदेव महादेव कैलाश पर निवास करते हैं, ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है, हरि विष्णु निद्रावस्था में वैकुंठ धाम में जो है वो शेषनाग पर वो वहां विराजमान होते हैं देवी लक्ष्मी के साथ। वैसे ही हर देवी देवताओं का अलग अलग स्थान बटा हुआ है। जैसे एक भगवान ने जैसे इतनी सारी रचनाएं की ना, वैसे ही यमलोक की भी रचना की। यमलोक में भगवान ने एक पाप पुरुष की रचना की। जी हाँ, पाप पुरुष, वो पाप पुरुष की रचना थी जितने पापी पुरुष हैं सबको दंडित करने के लिए। जी हाँ, वो दंडित करने के लिए पाप पुरुष की रचना हुई। अब पाप पुरुष देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति एकादशी का व्रत रख रहे हैं, मुझे तो किसी को दंडित करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सबके पाप नष्ट हो जा रहे हैं, सबके पाप खत्म हो जा रहे हैं। वो बहुत परेशान हुआ, बेहद परेशान होके वो हरि विष्णु के पास जाकर गया और बोला, प्रणाम हरि, प्रणाम नारायण, मैं आपसे कुछ बातें कहने आया हूँ। हरि विष्णु ने बोला, जी कहिए। फिर क्या था, फिर उन्होंने बोला कि जब से ये एकादशी देवी आई हैं तब से लोगों के पाप नष्ट होते जा रहे हैं, क्या करें हम। फिर क्या था, हरि विष्णु ने बोला, तो फिर आप क्या चाहते हैं। बोला, नहीं कुछ तो मेरा प्रभु आप ही ने बनाया, आप ही लोगों को पापी पुरुष को पाप देना मेरा काम है और आप ही ने रचना की है, तो फिर ये आपकी कैसी लीला है। फिर क्या था, हरि विष्णु ने जन कल्याण के लिए हरि विष्णु ने एक बार फिर से पाप पुरुष से बोला, ठीक है जाओ, एकादशी वाले दिन जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा, अन्न जितनी भी फास्ट फूड, जितनी भी बाहर के अन्न में, स्पेशली अन्न में तुम्हारा वास होगा। मतलब जो एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा उसे हर प्रकार के पाप अन्न में समाहित हो जाएंगे। मतलब गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, पता नहीं जितने भी बुरे से बुरे पाप हैं वो सब अन्न में उस दिन वास होगा, तुम्हारा वास उस दिन अन्न में होगा। जो उस दिन अन्न ग्रहण करेगा, जो एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण करेंगे, वो कई पाप, मतलब वो पाप के भागी होंगे, पता नहीं किस किस पाप, जो पाप उन्होंने नहीं भी किया वो भी पाप उन्हें चिपका दिए जाएंगे। जी हाँ, कुछ इस प्रकार है एकादशी व्रत की कथा। तो आप समझ लीजिए, अगर आप एकादशी के व्रत की इतनी ज्यादा महिमा है, मैं आपसे शब्दों में क्या बयां करूं। एकादशी व्रत पे साउथ में बोला जाता है कि आप चावल खा सकते हैं, आपको रोटी नहीं खानी। तो अगर बात करें उत्तर भारत की, यहाँ बोला जाता है कि आपको चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप रोटियां खा लीजिए। जो व्रत नहीं रखते उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन एक बात कहूँ तो एकादशी में चावल, रोटी, जौ, अन्न ही वर्जित है। जी हाँ, अन्न आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ, और एक जरूरी बात, खिचड़ी जब पारायण का आप बनाएंगे, वो खिचड़ी बनाए या कोई भी चीज बनाए तो वो सरसों के तेल में नहीं, वो घी में तड़की दी हुई खिचड़ी होनी चाहिए। प्रसाद आपको सरसों के तेल को आपने द्वादशी वाले दिन भी
जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन भी बिल्कुल सात्विक हल्का भोजन पूरे टाइम ग्रहण करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको द्वादशी वाले दिन लहसुन प्याज आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दशमी से आपको लहसुन प्याज नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल भी सात्विक अवस्था में होना चाहिए। दशमी से पालन करना, एकादशी व्रत का शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरा दिन व्रत रखेंगे, द्वादशी तक रात तक पालन आपको करना चाहिए। 3 दिन का व्रत होता है एकादशी का व्रत, इसके 3 दिन के नियम है। जो भी व्रत, अगर आप एकादशी का जिसने भी व्रत रख लिया उसे कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने भाव अच्छे रखिए। कर्म बुरे कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, एकादशी व्रत का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जो बुरे कर्म आपने किए हैं उसको भी भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। वैसे भी कर्म फलदाता शनिदेव इस वर्ष के राजा हैं। मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर जुड़ी हूं आपके साथ और बात कर रही थी एकादशी पर। जो एकादशी व्रत के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो एकादशी व्रत का मजाक बनाते हैं, जो एकादशी व्रत को बोलते हैं कि अच्छा, आपके एक और बड़ी अजीबोगरीब सवाल कि क्या एकादशी व्रत बुजुर्ग रखते हैं क्या? एक एकादशी व्रत ही क्यों? जरूरी है समझना ये कि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आपके आंखों में मोतियाबिंद होगी, जब आपके दांत टूटे होंगे और हाथों में एक लाठी होगी, उस वक्त आप एकादशी का व्रत करना उत्तम समझते हैं? क्या ये बात है? बात सोच, क्या सोच है। एकादशी का व्रत बुजुर्ग ने, इस्कॉन टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो वहां छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे 5 साल से लेके, जी हाँ, एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तो सोचिए एकादशी व्रत क्यों है जरूरी, इसका साइंटिफिक रीजन। जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें कैंसर जैसी या कितनी भी खतरनाक बीमारियां नहीं होती, वो शरीर से स्वस्थ होते हैं। जी हाँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर जुड़ी हूँ आपके साथ, बात कर रही हूँ एकादशी व्रत के महाव्रत के बारे में। फिलहाल उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये मेरी कोशिश एकादशी व्रत के बारे में पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। अपने मैसेजेस हमेशा हमें व्हाट्सएप पे देते रहे। कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, आप किस चीज पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हमें बताते रहे। और आपकी हर व्हाट्सएप पे नजर होती है हमारी। मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर, आप सबके लाइफ डिजाइन दीक्षा जुड़ी हूँ आपके साथ। रोज कुछ नया, कुछ अलग लेकर आती हूँ। कल फिर कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली सुबह। हरे कृष्णा राधे राधे।